डियर स्टूडेंट, हमारे पास प्रॉब्लम है कि अगर ये एक एक्सप्रेशन गिवन है तो ये दो चीज़ें आपने प्रूव करनी है फॉलोइंग। और डायरेक्टली अगर आप देखें तो यहाँ पर फर्स्ट केस में अल्फा को फाइंड आउट करना है और सेकंड केस में ये एक चीज़ लॉग का एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ पी क्यू अल्फा बीटा में आपने करना है। लेकिन अगर आप डायरेक्टली देखें तो आपके पास एक ये जो नंबर है अल्फा प्लस आयोटा बीटा, इसमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट ही हम पहले उसके लिए काम करेंगे, फिर हम इसकी तरफ सेकंड की तरफ प्रोसीड करेंगे। और फर्स्ट पार्ट में इनफैक्ट आपने रियल पार्ट ही फाइंड आउट करना है। तो देखें यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट के लिए। तो गिवन क्या है जी, आपके पास ए अल्फा प्लस आयोटा बीटा इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई रेज़ टू पावर पी प्लस आयोटा क्यू। ओके, हमने क्या फार्मूला स्टडी किया था जी कि अगर हो दो कॉम्प्लेक्स नंबर पावर्स की फॉर्म में हो तो z ओमेगा इज इक्वल टू होता है जी आपके पास e ओमेगा लॉग ऑफ z। तो ये हम यूज करेंगे यहाँ पर। तो देखें दोनों तरफ e रेज़ टू पावर और नंबर क्या है जी, ओमेगा की जगह अल्फा प्लस आयोटा बीटा है तो अल्फा प्लस आयोटा बीटा इंटू लॉग ऑफ बेस क्या है जी a। इस तरह राइट साइड पर e ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ p प्लस आयोटा क्यू लॉग ऑफ बेस क्या है जी आपके पास x प्लस आयोटा y। वेल जी, ये दो आपके पास सिचुएशन है। ओके, आप देखें जो आपने चीज प्रूव करनी है उसमें कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपको नजर नहीं आ रहा, तो यहाँ पर आप एक्सपोनेंशियल की प्रॉपर्टी स्टार्ट में ही हम यूज कर लेते हैं। तो इल्म में होगा कि हमने पढ़ा था कि अगर ez1 इज इक्वल टू ez2 होता है तो यहाँ से अगर बेसिस इक्वल हैं तो पावर्स इक्वल तो होती हैं, लेकिन उनमें उनका एक्सपोनेंशियल फंक्शन का पीरियड भी इंक्लूड करना है जो कि 2k पाई आयोटा होता है और z इज एनी इंटीजर। मीन के अनलाइक जो आपके पास रियल वैल्यूड फंक्शन होता है कि ex इज इक्वल टू ey होता है, तो वहां पर आप e और बेसिस इक्वल हैं तो पावर्स भी इक्वल होती हैं। लेकिन ये कब होता है, जब x y रियल नंबर हो। तो लेकिन कम्प्लेक्स नंबर में एक्सपोनेंशियल फंक्शन पेरियोडिक होता है तो डेट्स वाई 2k पाई आयोटा इंक्लूड होता है। तो हम यहाँ पर 2k पाई आयोटा इंक्लूड तो करेंगे, लेकिन एक चीज आप देखें इंक्लूड करने से पहले कि यहाँ पर आप कोई k या इंटीजर वगैरह यूज होता नजर नहीं आ रहा। जो चीज हमने प्रूव करनी है ऑल्दो आएगा, लेकिन हमें जो चीज प्रूव करनी है वहां पर कोई हमें k की वैल्यू नहीं नजर आ रही या कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन का पीरियड वगैरह नजर नहीं आ रहा। तो इट मीन्स कि यहाँ पर जो है k इज इक्वल टू 0 होगा। मीन के प्रिंसिपल आर्गुमेंट को वो डिस्कस कर रहा है, तो हम भी इसी को यूज करेंगे। तो देखें यहाँ से क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस आयोटा बीटा इंटू लॉग ऑफ a और इज इक्वल टू क्या है जी p प्लस आयोटा क्यू इंटू लॉग ऑफ x प्लस आयोटा y प्लस 2k पाई आयोटा एंड k बिलोंग्स टू इंटीजर। तो देखें जी, इसमें आप फॉर द डिजायर्ड रिजल्ट आपने क्या करना है, पुट कर दें आप k इज इक्वल टू 0। तो देखें जी, therefore this implies that कि अल्फा प्लस आयोटा बीटा इंटू लॉग ऑफ a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी p प्लस आयोटा q इंटू लॉग ऑफ x प्लस आयोटा y। ओके जी, इसको नंबर आप 1 कह दें। अब देखें जी, आपके पास एक तो हमने ये फाइंड आउट करना है, एक ये फाइंड आउट करना है। तो इन दोनों को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो आप देखें कि log ऑफ a इज इक्वल टू आ जाएगा log ऑफ a प्लस आयोटा 0। तो फार्मूला होता है जी log का आपके पास कि ये अगर कम्प्लेक्स नंबर है तो फर्स्टली क्या आता है, नेचुरल log ऑफ इट्स मॉडुलस। तो a प्लस आयोटा 0 का मॉडुलस प्लस आयोटा इंटू टेन इनवर्स ऑफ क्या आएगा जी इमेजिनरी पार्ट जो कि 0 है ओवर 1। तो इसको फर्दर आप सिंप्लीफाई कर लें तो log ऑफ क्या आ जाएगा a स्केयर प्लस 0 का स्केयर और प्लस आयोटा टेन इनवर्स ऑफ 0। वेल जी, इसको आप सॉल्व करें तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा log ऑफ a प्लस आयोटा टेन इनवर्स 0 होता है। आप अगर कैलकुलेटर से करें तो आयोटा 0 मीन के नेचुरल log ऑफ a आ जाएगा। ओके जी, सेकंड आप देखें क्या है, सेकंड है log ऑफ x प्लस आयोटा y, ये इक्वल टू होगा जी नेचुरल log ऑफ x प्लस आयोटा y
नेचुरल लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ द गिवन कम्प्लेक्स नंबर प्लस आयोटा इंटू tan इनवर्स ऑफ प्रिंसिपल आर्गूमेंट ही हम ले रहे हैं y ओवर x। तो देखें जी यहाँ से नेचुरल लॉग ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस आयोटा tan इनवर्स ऑफ y ओवर x। ओके जी, इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लें आप। और लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि लॉग ऑफ a अंडर रूट इज इक्वल टू लॉग ऑफ a की पावर 1/2, नीचे आ जाएगा एज ए कोफिशिएंट तो लॉग ऑफ a। तो यही चीज हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, तो दैट वुड बी इक्वल टू 1/2 लॉग ऑफ x स्क्वायर, नेचुरल लॉग ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस आयोटा tan इनवर्स ऑफ y ओवर x। नहीं जी, ये दो वैल्यूज अब आप उसमें पुट कर दें, जो भी दो आपने सिंप्लीफिकेशन की है। अब आप देखें नाउ 1 इम्प्लाइज क्या हो जाएगा जी, 1 अल्फा प्लस आयोटा बीटा इंटू लॉग ऑफ ए क्या था जी, इक्वल टू लॉग ऑफ ए हमने देखा है कि वो नेचुरल लॉग ऑफ ए है, तो इंटू नेचुरल लॉग ऑफ ए इज इक्वल टू पी प्लस आयोटा क्यू। और इसका आंसर हमने देखा है लॉग ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई का 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा tan इनवर्स ऑफ वाई ओवर एक्स। वेल जी, आप जस्ट इसकी आगे सिंप्लीफिकेशन है, आपने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट करना है, तो वो हम करते जाएंगे। तो देखें यहाँ से क्या आ जाएगा, अल्फा इंटू लॉग ऑफ ए प्लस आयोटा बीटा इंटू लॉग ऑफ ए इज इक्वल टू, हाँ जी ये इधर मल्टीप्लाई और ये इधर मल्टीप्लाई, जो भी है जी p/2 इंटू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा p इंटू tan इनवर्स ऑफ y ओवर x प्लस, अब q को आप मल्टीप्लाई करें तो q के लिए क्या आएगा, आयोटा q/2 लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हाँ जी, अब यहाँ पर ये आप देख सकते हैं ये आयोटा और ये आयोटा मल्टीप्लाई होंगे तो आयोटा स्क्वायर आएगा जो कि माइनस होता है, तो ये माइनस हम लगा देते हैं पहले ही, तो माइनस q इंटू आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ y ओवर x। वेल जी, अब यहाँ पर आप कंपेयर कर दें रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स को, क्या आएगा जी यहाँ से, दिस इम्प्लाइज दैट ये रियल है यहाँ पर लेफ्ट साइड पर और राइट साइड पर ये क्वांटिटी रियल है और एक लास्ट में ये क्वांटिटी रियल है, तो क्या आ जाएगा जी कि अल्फा इंटू लॉग ऑफ ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, p/2 लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस q tan इनवर्स ऑफ y ओवर x। तो ये आपके पास आ रहा है जी। अब देखें हमने जो चीज प्रूफ करनी है उसमें लॉग आपको अल्फा जस्ट एक्सक्लूसिवली नजर आ रहा है आपको, तो यहाँ से चलें, यहाँ से पहले बीटा भी आप फाइंड आउट कर लें। तो बीटा क्या आ जाएगा जी, रियल पार्ट आपने कर लिया, इमेजिनरी पार्ट अब करें आप, तो बीटा क्या आ जाएगा, बीटा इंटू लॉग ऑफ ए, लेफ्ट साइड पर क्या है जी इमेजिनरी पार्ट ये है, राइट साइड पर इमेजिनरी पार्ट ये दोनों है, तो बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बीटा इंटू लॉग ऑफ ए इंटू पी tan इनवर्स ऑफ वाई ओवर एक्स प्लस q/2 लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके जी, अब यहाँ से आप अल्फा की पहले जो डिजायर्ड वैल्यू है वो अल्फा की फाइंड आउट करें, तो अल्फा क्या आ जाएगा यहाँ से p/2 लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर लॉग ऑफ ए माइनस q इंटू tan इनवर्स ऑफ y ओवर x। ओके जी, यहाँ पर मैं 1 इंक्लूड कर रहा हूँ, वो क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जो चीज़ हमने प्रूव करनी है उसके लिए इतना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन हम इसको ज़रा देख लेते हैं। अब आए जी इसको ज़रा देखते हैं कि ये बेसिस कैसे चेंज होंगे। देखें आपके पास अगर हो लॉग ऑफ a डिवाइडेड बाई लॉग ऑफ आप से कह दें b है, तो ln नेचुरल लॉग होता है, तो नेचुरल लॉग की बेस e होती है, हमने बहुत इसको देखा है। इसी तरह नेचुरल लॉग ऑफ b। ओके, अब मैथमेटिक्स ये कहते हैं जी कि जब ये दो लॉग डिवाइड हो रहे हैं और आपने इन नीचे वाले को आपने वैनिश करना है, मीन के ऊपर शिफ्ट करना है, तो मैथमेटिक्स ये कहता है कि आप इसको शिफ्ट कर दें, लेकिन एक शर्त के साथ कि जब ये यहाँ पर इनके कॉमन लॉग हैं वो उनकी जगह जो डिनोमिनेटर में जो जिस नंबर का आपने लॉग लिया वो रिप्लेस हो जाएगा, तो मीन्स के ये आ जाएगा यहाँ से e आपका रिमूव हो गया और डिनोमिनेटर में जिस नंबर का आपने लॉग ले रहे थे रियल नंबर का वो ऊपर जाकर अपीयर हो जाता है एज ए बेस ऑफ द लॉग और ऊपर वाला नंबर वैसे ही रहता है। बस जैसे भी आप इसको अंडरस्टैंड कर लें। इसी तरह सेकंड देखें जी, वो क्या है, वो है 1 ओवर लॉग ऑफ
ए, और 1 आपको पता है जी ये log ऑफ ई होता है। 1 की वैल्यू इसको आप log ऑफ ई विद नेचुरल बेस लिख सकते हैं। इसी तरह ये तो ln तो होता ही नेचुरल लॉग के साथ है, तो a आ जाएगा। तो यहाँ से अब आप चेंज ऑफ बेस कर दें, सिंगल एक लॉग बनाना है आपने, तो क्या होगा, अभी मैंने बताया कि ये नंबर ऊपर जाकर इसकी बेस के साथ रिप्लेस हो जाएगा और ऊपर वाला नंबर वैसे ही रहेगा। और अगर नीचे वाले को आपने वैनिश करना है तो नीचे वाले जो लॉग नीचे वाले जिस नंबर का आप लॉग ले रहे हैं वो ऊपर जाकर ऊपर वाले लॉग की बेस के साथ रिप्लेस हो जाता है। ओके, तो ये दो रिजल्ट आप यहाँ पर यूज करें तो देखें जी क्या आ जाएगा। देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू आ गया जी p/2, हाँ जी, के लॉग ऑफ, अब नीचे वाले की लॉग ई थी, बेस नीचे वाले की बेस ई थी, तो वो ऊपर जाकर ये a इसको रिप्लेस कर देगा इंटू एक्स स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस क्यू इंटू tan इनवर्स ऑफ y ओवर x, और ये हमने पढ़ा जी 1 ओवर log a क्या होता है, log ऑफ a e विद बेस a एंड ऑफ e। ओके जी, यही चीज आप देखें हमने प्रूफ करनी थी और इट मीन्स के रियल पार्ट इसका फर्स्ट हमने प्रूफ कर लिया। अब हम मूव करते हैं जी इसके इमेजिनरी पार्ट की तरफ। तो इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, उसके साथ भी हम कुछ यही रिजल्ट इसमें भी यूज करते हैं। तो दिस इम्प्लाइज दैट के बीटा इन क्या देगा जी p tan इनवर्स ऑफ y ओवर x डिवाइडेड बाय log ऑफ a, इसको आप वैसे ही लिख लें 1 ओवर log ऑफ a प्लस q ओवर 2 log ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर डिवाइडेड बाय log ऑफ जी यही जो रिजल्ट्स अभी हमने यहाँ पर यूज किए हैं वो भी इधर यूज कर लें। तो बीटा इज इक्वल टू p tan इनवर्स ऑफ y ओवर x इंटू ये क्या देगा जी log ऑफ e विद बेस a और प्लस q ओवर 2 और log ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर विद बेस a। ओके जी, ये आपके पास बीटा आ गया। अब आप देखें जो सेकंड पार्ट हमने प्रूव करना है, सेकंड पार्ट में ये चीज है कि log ऑफ मींस के log ऑफ a x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर को इसको आपको बीटा वाले एक्सप्रेशन अल्फा और बीटा वाले एक्सप्रेशन में से एलिमिनेट करना पड़ेगा, यानी कि उसमें से आपको निकालना पड़ेगा, एलिमिनेट नहीं सॉरी, कि उसमें से इसको आपने सॉर्ट आउट करना है। तो देखें जी यहाँ पर आप अगर देखें सो फार हम क्या निकाल चुके हैं, अल्फा निकाल चुके हैं और बीटा निकाल चुके हैं। अगर आप अल्फा को p से और बीटा को q से मल्टीप्लाई करें तो फिर देखें कुछ ऐसी चीज बनती है, आपको शायद नजर आ जाए। अब तो देखें यहाँ पर क्या जाएगा, नाउ टेकिंग क्या लेंगे जी आप p ऑफ अल्फा प्लस q ऑफ बीटा। तो देखें जी अल्फा और बीटा की वैल्यूज पुट कर दें तो p इंटू क्या आ जाएगा जी, p इंटू अल्फा की वैल्यू क्या है p ओवर 2 log ऑफ a x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस q tan इनवर्स ऑफ y ओवर x इंटू log ऑफ a e प्लस क्या जाएगा जी q इंटू बीटा का आंसर ऊपर ही है आपके पास p इंटू tan इनवर्स ऑफ y ओवर x इंटू log ऑफ a e प्लस q ओवर 2 log ऑफ a इंटू x a log ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर विद बेस a। एनी हाउ जी आप इसको अब सिंप्लीफाई करें तो देखें क्या बनेगा, p स्क्वायर ओवर 2 log ऑफ a x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस pq tan इनवर्स ऑफ y ओवर x इंटू log ऑफ e विद बेस a प्लस pq tan इनवर्स ऑफ y ओवर x log ऑफ a e प्लस हाँ जी q स्क्वायर ओवर 2 log ऑफ a log ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर विद बेस a। जी यहाँ पर आप देखें कि ये दो टर्म्स आपस में कैंसिल आउट हो रही हैं और इन दो टर्म्स में से आपको नजर आएगा कि log ऑफ a x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर कॉमन है। तो देखें यहाँ से क्या आ जाएगा, दैट वुड बी इक्वल टू log ऑफ a इंटू x log ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर विद बेस a, ये कॉमन है इन बिटवीन दीज टू टर्म्स। इनसाइड आ जाएगा p स्क्वायर ओवर 2 प्लस q स्क्वायर ओवर 2। फर्दर सिंप्लीफाई कर लें तो log ऑफ a log ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर विद बेस a और क्या आ जाएगा जी p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर ओवर 2। तो देखें यहाँ पर लेफ्ट साइड पर क्या है आपके पास p ऑफ अल्फा प्लस q ऑफ बीटा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें और ये उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, व्हाट्सएवर जो भी आप समझें। तो यहाँ से आ जाएगा 2 ऑफ
पी अल्फा प्लस क्यू बीटा डिवाइडेड बाई पी स्केयर प्लस क्यू स्केयर इज इक्वल टू log ऑफ ए एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। वेल जी, यही चीज थी जिसको हमने प्रूफ करना था।